Welcome, students. Today, uh, we move ahead in our discussion regarding tissues in animals and plants. We have finished plant tissues and now we shall start animal tissue. This animal tissue has different types. One is the epithelial tissue, the other one is connective tissue, then the muscular tissue and nervous tissue. टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। अगर हम लोग इपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इपिथेलियल टिश्यू के कई टाइप्स हैं। स्क्वैमस इपिथेलियल, क्यूबॉइडल इपिथेलियल, कॉल्यूमनर इपिथेलियल, सिलिएटेड इपिथेलियल एंड ग्लैंड्यूलर इपिथेलियल। अगर आप इनके नाम पर गौर करोगे तो इन नामों से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे ग्लैंड्यूलर इपिथेलियल की बात अगर हम करें तो ये ग्लैंड्यूलर इपिथेलियल, आपको पता है एनिमल बॉडी में कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, जैसे स्वेट ग्लैंड है, जैसे सिबेशियस ग्लैंड है। तो ये तमाम तरह के ग्लैंड्स एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं एंड द सेल्स प्रेजेंट इन दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड ग्लैंड्यूलर इपिथेलियल। और इस ग्लैंड्यूलर इपिथेलियल के द्वारा कई तरह के, जिस ग्लैंड में भी वो होता है, इफ इट इज देयर इन द सैलिवरी ग्लैंड it has to secrete saliva. If it is there in the sweat gland, it has to secrete sweat. तो इस तरह से अगर हम इपिथेलियल टिश्यू को इस तरह नाम से गौर करें तो बहुत सारी बातें इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम क्लियर कट समझ सकते हैं। अगर हम स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं, दिस इज द डायग्राम यू सी हियर, इट इज द squamous epithelial tissue and this is the front view or you can say the top view of this squamous epithelial. इसी squamous epithelial को अगर हम lateral view से देखते हैं तो we find here the cells in the squamous epithelial are dumbbell shaped और इन सेल्स के ठीक नीचे एक लेयर जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि जो टिश्यू एनिमल बॉडी में है वह टिश्यू कहीं ना कहीं एक बेस पर टिका हुआ है और जिस किसी भी बेस पर वो टिका हुआ है दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये इपिथेलियल टिश्यू के दो अलग अलग व्यूज़ आप यहाँ देख रहे हो जिनको हम स्क्वैमस इपिथेलियल कहते हैं। अगर हम स्क्वैमस इपिथेलियल की बात करते हैं तो स्क्वैमस इपिथेलियल एनिमल बॉडी में पूरे बॉडी के सरफेस को आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, जैसे हमारे बॉडी का जो आउटर कवर है इट इज स्किन और स्किन का जो सरफेस है आउटर सरफेस इट इज़ कंस्टिट्यूटेड ऑफ दिस स्क्वैमस इपिथेलियल। लेकिन स्क्वैमस इपिथेलियल में जो स्किन के ऊपर इपिथेलियल टिश्यू है वो और जो हमारे बकल कैविटी यानी माउथ के भीतर जो इपिथेलियल टिश्यू है स्क्वैमस इपिथेलियल, उन दोनों में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि स्किन के ऊपर पाया जाने वाला जो स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स हैं, ये सेल आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दीज सेल्स are dead cells. They are dead because of the keratinization. केराटिनाइजेशन का मतलब ये है कि ऐसे इपिथेलियल टिश्यूज़ के अपर लेयर पर केराटिन नाम का एक प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है और इसी प्रोटीन की वजह से क्या होगा कि ये अपर लेयर डेड हो जाता है और अपर लेयर के डेड होने की वजह से इट बिकम्स इम्परवियस फॉर वाटर, यानी वाटर की एंट्री इधर से स्किन के थ्रू हमारे बॉडी के भीतर नहीं हो सकती। अगर हम स्क्वैमस इपिथेलियल बकल कैविटी की बात करते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल के भीतर का इंटरनल जो लाइनिंग है, दिस लाइनिंग इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियल एंड दिस इज मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। स्क्वैमस इपिथेलियल के बाद अगर हम कॉल्यूमनर इपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं, कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम देख रहे हैं ये एलोंगेटेड सेल्स हैं और एलोंगेटेड सेल्स होने की वजह से इसके न्यूक्लियस को भी हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो लिटिल एलोंगेटेड। और ये कॉल्यूमनर इपिथेलियल सेल हमारे ब्लड वेसल्स में या और दूसरे ऑर्गन्स में एक लेयर बनाता है जो कि काफ़ी थिक लेयर हो जाता है। कॉल्यूमनर इपिथेलियल के बाद नेक्स्ट जो epithelial टिश्यू का टाइप है दैट इज ciliated epithelial and this ciliated epithelial is the clear cut indication if we
focus on the name of the tissue. It is ciliated epithelial. It means the border of the cell in the ciliated epithelial cells have cilia. And this cilia is important for the functioning of these tissue because we find these ciliated epithelial cells in our windpipe, the trachea. Sometimes it so happens that unwanted particles enter into the trachea, and due to the ciliary movement in this cilia, this unwanted particle is expelled. Coughing, strong and severe coughing starts if any unwanted material enters into the trachea, and this ciliary movement help in the elimination of such unwanted material. Similarly, this ciliated epithelial cells can be found in the oviduct also. Oviduct has to carry the ova from the ovary in the female reproductive part, and this ova is expelled towards the uterine cavity with the help of the ciliary movement of the ciliated epithelial. The other one is the glandular epithelial cell. This one is the cuboidal epithelial cell. And here you can see the three-dimensional view of this cuboidal epithelial. The name suggests that the cells are found in the shape of cube. Here also you can see that the basement membrane is there in the cuboidal epithelial cells. Thereafter, we have to discuss about muscular tissue. If we talk of this muscular tissue, this muscular tissue can be of three types. One is the striated muscle. It is called the skeletal muscle also. Other one is the smooth muscle, or you can say it is unstriated muscle. And the third one is the cardiac muscle that makes the structure of our heart. So these all three types we shall discuss in our next class. Thank you.